अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में चंदन पकोड़े किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और झटपट तैयार हो जाती है और स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर एक दफ़ा बना के दें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कैसे बनाई जाती है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए गाय का कीमा। 1 पाव के करीब मैंने गाय का कीमा लिया है और जितनी मिकदार में आप गाय का कीमा लेंगे बिल्कुल उतनी ही मिकदार में आप चिकन का कीमा लेंगे। 1 पाव गाय का कीमा है मेरे पास और 1 पाव मेरे पास चिकन का कीमा है। उसके बाद नंबर 2 पे मैं इसके अंदर डालूंगी सब्ज मिर्चें, जिनकी मिकदार 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें थी मेरे पास और उनको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे सब्ज धनिया। उसके बाद चॉपर को आपने चला देना है। 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से आपने पीसना है और बहुत बारीक हमने गाय का कीमा और चिकन के कीमे को बहुत बारीक आटे की तरह हमने बना लेना है। अभी ये इतना बारीक नहीं हुआ, अभी मैं इसको एक दफा फिर चलाऊंगी। पांच मिनट इसको अच्छे तरीके से चलने दें। अब ये बहुत बारीक हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। जब आपने तमाम पेस्ट निकाल लिया उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज शामिल करेंगे हम इसके अंदर। बारीक कटे हुए प्याज आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है। प्याज को तमाम मिक्सचर के अंदर जब अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लिए, मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना। प्याज के अलावा आप इसके अंदर मजीद कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अब आप एक बाउल में बेसन लेंगे। बेसन मैंने 1 प्याली के करीब बेसन लिए। उसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, बारीक कटी हुई 2 से 3 सब्ज मिर्चें, बारीक कटा हुआ प्याज। नमक हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 चाय के चम्मच के बराबर हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हम मुनासिब सा पानी शामिल करके एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बेसन को आप इतना ही पतला रखेंगे जैसे हम पकौड़ों के लिए पेस्ट तैयार करते हैं। चिकन और गाय के गोश्त का जो हमने कीमा तैयार किया था उस पेस्ट को आप इस तरह मुनासिब सी शक्ल दे लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा आपने इसको नहीं बनाना, बस इस तरह मुनासिब सी छोटे छोटे साइज के हम बाल्स नुमा आप इसको बना लें इस तरीके से। उसके बाद कुकिंग ऑयल को बहुत तेज गरम कर लें। पहले कुकिंग ऑयल को बहुत तेज गरम कर लें और बहुत तेज कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इनको डालना है। जब कुकिंग ऑयल एक दफा बहुत तेज गरम हो चुका है तो आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है। बहुत लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे क्योंकि ये गाय का कीमा है और चिकन का कीमा है, इसलिए कि ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अगर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, बहुत हाई फ्लेम के ऊपर बनेगा, तो फिर आपको इसको खाने में मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले आपने कुकिंग ऑयल को बहुत तेज गरम कर लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट इसको लगते हैं तैयार होने में। जब आपको लगे कि लो फ्लेम के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो आप इसको उतार लें। ये खाने में बहुत ही मजेदार है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बच्चे बीफ जो है वो पसंद नहीं करते, गाय का कीमा बच्चे नहीं पसंद करते, चिकन बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को गाय का कीमा खिला सकते हैं। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को जरूर खिलाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। मजेदार रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और स्पेशली बच्चों को ऐसी चीजें बहुत पसंद होती हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।